हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। अर्चित, पंकज, राहुल, पूजा, पिंटू। देखिए, कोण शंकु हम लोग पढ़ रहे थे और मैंने कोण के आपको सभी फॉर्मूले पढ़ा दिए हैं और उसी पे बेस सवाल करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा, कटिंग ऑफ कोण, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन का जब एग्जामिनर को एक अच्छा लॉजिकल सवाल डालना होता है तो वो कटिंग ऑफ कोण से जरूर देता है। ठीक है भाई, शुरू करेंगे। सवाल नंबर 18। सवाल हम कर चुके 19। द वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब एंड एरिया ऑफ बेस इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेंट हुज विद इज 2 मीटर। क्या आप ये सवाल समझे कि आपको एक टेंट बनाना है जो कि कोनिकल शेप का है। उस टेंट का वॉल्यूम 1232 है और इसके बेस का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो टेंट बनाने के लिए कपड़ा लगता है ना, कैनवास बोला गया उसको यहां पे। तो उस कैनवास की लंबाई क्या होगी यदि जो है हमने उस कपड़े की जो चौड़ाई है वो 2 मीटर ली है। तो सबसे पहले आप एरिया निकालो कि इस टेंट को बनाने में कितना कपड़ा या कितना एरिया लग रहा है। ठीक है भाई, तो यहां पे टेंट का वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम क्या होता है टेंट का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? बेस का एरिया, जो कि 154 है। ठीक है भाई, और हाइट मेरे दोस्तों एच आप यहां से निकाल लोगे। सवाल में वॉल्यूम आपको दिया है 1232। ठीक है, आप बोलोगे जी सर 154 से मेरे दोस्त कितनी बार चला गया? पूरा पूरा 8 बार चला गया। 15 अट्ठे 120, 4 अट्ठे 32। यहां से कोन की जो हाइट है कोनिकल टेंट की वो 24 मीटर आ गई। हाइट 24 मीटर है। अगर बेस का एरिया 154 है, अगर बेस का एरिया 154 है तो बेस की रेडियस कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा सर 7 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 7 है तो स्लांट हाइट कितनी होगी मेरे दोस्तों? 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है तो स्लांट हाइट आ जाएगी मेरे दोस्तों 25। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर क्या इसमें कोई तकलीफ? तो कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना है? जो टेंट बनाने में भाई जो कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही कपड़ा लगेगा। तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल, 22/7 आर एल। आप बोलोगे जी सर। ठीक है ना, रेडियस 7 है, स्लांट हाइट 25 है। ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब इतना एरिया, इतने मीटर स्क्वायर लगेगा मेरे दोस्तों कपड़ा टेंट को बनाने में। एक्चुअली जो टेंट को बनाने के लिए हम कैनवास यूज कर रहे हैं वो एक लंबा कपड़ा है जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है। तो लंबाई कितनी होगी मेरे दोस्तों? तो मेरे प्यारे भाई इतना एरिया का यूज होगा, इतने मीटर स्क्वायर जो है आपको कैनवास चाहिए। तो एरिया बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों? रेक्टेंगुलर शेप में दे रखा है आपको यहाँ पे, चौड़ाई 2 मीटर है, लंबाई पूछिए। तो एरिया बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है ना, तो आपको लंबाई निकालनी है, चौड़ाई आपको 2 मीटर दिया है। तो यहां से 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 22 आपका 11 बार चला जाएगा। तो 11 गुणा 25 आ गया 275 मीटर। 275 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर है सी। कोई तकलीफ इसमें? बहुत ही बेसिक सा सवाल था, बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया, बस यही छोटा सा कंसेप्ट यहां पे लगना था। ये जितने भी सवाल मैं करा रहा हूं ना आपको, ये आप जो है 9th की किताब में आपको एज इट इज मिल जाएंगे, विद सेम डाटा भी मिल जाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल सेम डाटा। तो कोई इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। ये टेंट बनाना, ये कोन के वॉल्यूम, एरिया, सारे सवाल आपके मिलेंगे 9th क्लास में। सवाल में दे रखा है एक कोन के बेस का डायमीटर 42 है। ठीक है, और इसका कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है वो 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा कोन का वॉल्यूम क्या होगा। पहली बात तो वॉल्यूम अगर आपसे पूछा है तो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं ऑप्शन से। अच्छा, 20 रह गया क्या बीच में सवाल? 19 के बाद 20 रह गया यार एक क्वेश्चन। चलो वो बता रहा हूं। ये सवाल छूट गया बीच में। हाँ जी, बताइएगा। 5 पर्सन विल लिव इन ए टेंट। 5 आदमी एक टेंट में रहेंगे। इफ ईच पर्सन रिक्वायर 16 मीटर स्क्वायर फ्लोर एरिया। एक आदमी को 16 मीटर स्क्वायर फ्लोर एरिया चाहिए जमीन पे बैठने के लिए, और 100 मीटर क्यूब स्पेस फॉर एयर। और एयर के लिए कितना स्पेस चाहिए? 100 मीटर क्यूब एक आदमी को। देन द हाइट ऑफ द कोन ऑफ स्मॉलेस्ट साइज टू एकोमोडेट दिस पर्सन वुड बी। तो जो हम कोन बनाएंगे स्मॉलेस्ट साइज का,
वो कितना, उसकी हाइट क्या होगी जो इन पांचों व्यक्तियों को एकोमोडेट कर सके? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, बोलो। तो एक मेरे दोस्तों, एक टेंट में 5 आदमियों को रखना है, तो जो फ्लोर एरिया है मेरे दोस्तों जमीन पे, हर एक आदमी को 16 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए। अगर आदमी 5 है मेरे दोस्तों, तो जमीन पे टोटल कितना फ्लोर एरिया चाहिए? पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 80। भाई कौन का बेसिक सर्कल होता है, और एक आदमी को 100 मीटर क्यूब चाहिए एयर, तो 5 आदमियों को कितना चाहिए होगा मेरे दोस्तों? 500। आपसे पूछा है कौन की हाइट पूछी, तो बड़ा इजी सा सवाल है, इस सवाल में कुछ था ही नहीं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है भी मेरे दोस्तों, पाई आर स्क्वायर 80, और हाइट यहां से एच आपको निकालना है, और ये मेरे दोस्तों वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा। 2 चौक 8, और मेरे दोस्तों ये 25, तो 75/4 हो जाएगा हाइट। 25 के 75/4 यानी कि 18.75 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? मनीष कह रहा 2 मीटर में है ना? हाँ मनीष, तो ये बहुत सरल सवाल है, इस सवाल में कुछ भी नहीं था। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कोन के बेस का एरिया 42 है, उसका कर्व सरफेस एरिया 2310 है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों बेस का एरिया 42 है कोन का, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर, अब इसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम तभी निकलेगा मेरे दोस्तों जब इसकी हाइट पता हो। ठीक है भाई, हाइट आपको निकालनी है। हाइट कैसे निकल जाएगी? कर्व सरफेस एरिया से, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, 22/7, रेडियस 21 है, सलांट हाइट एल। आप कितने गए गुजरे बालक हो यार, आप 2310। आपको एक 9th क्लास के सवाल भी समझ नहीं आते हैं। कैसे उम्मीद कर सकते हो कि तुम नौकरी लेने लायक हो जब आप 9वीं क्लास के सवाल नहीं समझ में आते? उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। अगर आपको इतनी परेशानी है तो आप दोबारा से 5वीं क्लास में एडमिशन ले लीजिए। 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं पूरा स्कूल एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए, स्कूलिंग। कोई ग्रेजुएशन लेवल की, कोई पीएचडी की कोई चीज चल रही हो तो ठीक भी है। 9वीं क्लास की है, सारा बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है। फॉर्मूले मैंने आपको बता ही दिया। नहीं मनी, सब मीटर में है। 22/7 पाई आर एल। क्लियर है? अगर बेस का डायमीटर 42 है तो रेडियस कितनी होगी? 21। तो आप यहां से स्लांट हाइट निकाल सकते हैं। बोलो, आप बोलोगे जी सर देखिए 7 से जो 21 है 3 बार चला जाएगा, है ना। और 22 से कम 22, 0, 22 पंजे 110, 3 से 105, 35 बार चला जाएगा, तो स्लांट हाइट 35 आ गई। आप मुझे बताओ कोन की स्लांट हाइट 35 है, रेडियस 21 है, तो इस कोन की हाइट कितनी होगी? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, हाइट कितनी होगी कोन की? तो आपका जवाब होगा सर 35 होता है 7 पंजे 35, 5 गुना। रेडियस होता है 7 21, 3 गुना। तो 3 4 5 ट्रिपलेट है भाई, 3 है, ये डायमीटर 5 है, तो हाइट में 4 गुना होगा मेरे दोस्तों। 3 4 5 ट्रिपलेट है, सब कुछ 7 गुना हो रहा है, तो ये भी 7 टाइम्स। तो हाइट आ जाएगी कोन की 28 सेंटीमीटर, 28। क्लियर है भाई? 3 4 5 का ट्रिपलेट यहां पे यूज हो रहा है, सब कुछ 7 गुना है, तो हाइट यहां से 28 आ गई। आपसे पूछा है वॉल्यूम, सवाल समाप्त। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको पाई आर स्क्वायर जल्दी और आसान तरीके से लिखना सिखाया है भाई। अगर रेडियस 7 होती तो पाई आर स्क्वायर हो जाता 154। यहां पे रेडियस है 21, 3 गुना, रेडियस 3 गुना है, तो पाई आर स्क्वायर भी एक कितना हो जाए? 154 का 9 गुना। ये मैंने आपको समझाया है। हाइट कितनी है? 28, तो मल्टीप्लाई बाई 28। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर, तो ये 3 तिया 9 कैंसल आउट हो गया। ठीक है भाई, तो यहां पे मेरे दोस्तों यूनिट डिजिट मैच कर लेंगे। 4 तिया 12, 2, 2 8 16, 6 यूनिट डिजिट आएगा। एक ही ऑप्शन है सी, ये आंसर हो जाएगा।
सवाल समाप्त। 4 ते 12, 2 2 8 16 6। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, यूनिट डिजिट से करना है आपको, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। विशाल कह रहे हैं प्रबल सावन का मल्टीपल चेक कर सकते, मैं मना नहीं कर रहा, बट ये ऑप्शन जो है ना इसका दुगुना ही है, तो 7 के मल्टीपल हो जाएंगे दोनों ही ऑप्शन। ठीक है भाई। यहां पे ये मीटर क्यूब में करना है आपको, ठीक है। ठीक है ना, टेंट जो होता है वो छोटा सा नहीं होता सेंटीमीटर में, मीटर स्क्वायर में चलती है सब कुछ मीटर्स में। ठीक है ना, आदमियों का जो टेंट बनता है वो बड़ा बनता है, तो सब एरिया वॉल्यूम सब मीटर क्यूब में रहेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 22, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। 3 4 5 अभिषेक। यस वेरी गुड अर्शदीप, यूनिट यूनिट से ही करना है। ये बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल में दे रखा है एक कोन की रेडियस और हाइट का रेशियो 1:2.4 है। इस कोन का कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 2502.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा है इसका वॉल्यूम कितना होगा कोन का। ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए। देखिए सभी लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोन की रेडियस और हाइट का जो रेशियो वो 1:2.4 है ना। रेडियस और हाइट का 2.4 जो होता है मेरे दोस्तों, 2.4 का मतलब होता है 12/5। तो 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/12। तो कोन की रेडियस से हाइट का जो रेशियो आया है वो 5/12 आया है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? रेडियस अगर 5 है तो कोन की जो हाइट है मेरे दोस्तों वो 12 है। ठीक है ना, मैं ऑप्शन से भी बताऊंगा आपको, पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है भाई, अगर कोन की रेडियस रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अगर कोन की रेडियस 5 है, हाइट 12 है, तो स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी? 13 यूनिट। ये रेशियो में चल रहा है मेरे दोस्तों, क्लियर है। कोन का कर्व सरफेस एरिया 2502.5 है, डेसिमल में दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया कोन का 2502.5 दे रखा है, ठीक है ना। डेसिमल में कैलकुलेशन करोगे बहुत टफ होगी, तो इस 2502.5 को है भी, अगर आप 2 से गुणा 2 से भाग करके लिखो 2502.5 को, आप ऐसे लिख सकते हो ना, 5005/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5005/2 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया दिया 2502.5 या 5000/2। क्लियर है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिए। ठीक है ना, बचपन में इससे भी ज्यादा कैलकुलेटिव कर रखे हैं आपने सॉल्व। ठीक, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया दिया है भाई, अगर कोन की रेडियस 5 है और स्लैंट हाइट 13 है तो कर्व सरफेस एरिया कितना आना चाहिए, हम ये पता लगा लेंगे कर्व सरफेस एरिया कितने गुना है। कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है सवाल में? 5005/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं रेडियस को 5 माना हूं, स्लैंट हाइट को 13, तो कर्व सरफेस एरिया आना चाहिए πRL 22/7। आर रेडियस है 5 और स्लैंट हाइट है 13। ये कर्व सरफेस एरिया होना चाहिए मेरे दोस्तों, जबकि सवाल में कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है? ये इतने गुना। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर। भाई एक चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। 1001 क्या है? 1001 होता है मेरे दोस्तों 7 × 11 × 13 इज द 1001। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। तो ये देखिए 5 और 13 से जब मैं इसको काटूंगा तो कितना बचेगा? ध्यान से देखिए, 5 और 13 से, 5 से काटूंगा 1001 आएगा, 13 से और काटूंगा तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 7 × 11। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, 11 से काटेंगे मेरे दोस्तों 2 बार और ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिए। 7 इधर पूछेगा, 7 × 7 49 और 2 नीचे आएगा मेरे दोस्तों, 2 दूनी 4। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 49/4। तो एरिया मल्टीपल 49/4 आया। आप मेरी बात समझे, किसका? ये एरिया मल्टीपल है ना सेंटीमीटर स्क्वायर में। एरिया मल्टीपल, देखिए अगर हम रेडियस को 5 स्लैंट हाइट को 13 मान ले, रेशियो है, एरिया होना चाहिए ये। जबकि सवाल में एरिया कितना दे रखा है? 5000/2 दे रखा है। कितने गुना दे रखा है? एरिया 49/4। अगर एरिया 49/4 गुना दे रखा है तो हर लेंथ जो होगी मेरे दोस्तों वो 7/2 टाइम्स होगी। जो वॉल्यूम होगा वो 7/2 के क्यूब टाइम्स होगा।
क्लियर है? तो ये बहुत अच्छा तरीका है बिना एक्स बाने जल्दी कैलकुलेशन करने का। ठीक है ना? बचपन में क्या करते थे एक्स बान के, कि माना रेडियस 5x है, हाइट 12x है, स्लांट हाइट 13x है। एक्स का चक्कर खत्म कर दिया, हम रेशियो में सॉल्व कर लेंगे, मल्टीपल चेक कर लेंगे क्या बन रहा है। ठीक है भाई, आपसे पूछा जैसे सवाल में वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा कोन का। तो प्यारे भाई आपको ये बात समझनी होगी कि भाई अगर रेडियस 5 है मेरे दोस्तों और हाइट है कितनी 12, तो कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई। पाई का मतलब 22/7। ठीक है ना? आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और हाइट 12। ये कोन का वॉल्यूम हो जाएगा। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस 5 है, हाइट 12। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट सही आंसर है? नहीं भाई। लेंथ मल्टीपल 7/2 आया, लेंथ मल्टीपल आया प्यारे बच्चों 7/2। तो वॉल्यूम मल्टीपल कितना आएगा? 7/2 का क्यूब करना होगा अपन लोगों को। 7/2 का क्यूब करना होगा। 7 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा? 8। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ये बात अपन को समझ में आ गई। ठीक है ना? तो यहां देखिए 12 और 12 से मेरे दोस्तों देखिए ये 24 है ना, 2 बार चला जाएगा, 2 से 22 11 बार। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर 11 गुणा 25 275 इंटू ये 7 है, एक 7 से एक 7 काट लेंगे तो 49 आ जाएगा। यानी कि आंसर कैंड में 9 पंजे 45 5 आना चाहिए। ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते, इसमें एंड में 0 आ रहा है। क्लियर है? 5 आना चाहिए। अब दो ऑप्शन में आप फंस गए, इन दोनों के एंड में 5 आ रहा है, तो ये 10,000 से छोटा है, 10,000 से बड़ा है, तो मैं अप्रोक्स देख लेंगे। अगर 49 को 50 भी मान लू तो 50 गुणा 200 ही 10,000 हो जाता है, यानी कि इससे बड़ा आएगा। तो एक ही ऑप्शन होगा टी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है सवाल में। एग्जैक्ट गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वेरी गुड। आया दोस्तों समझ में? सर आज कोस्ट गार्ड का पेपर था, ट्रिगो और सिलेंडर से 9 क्वेश्चन थे, मजा आ गया। मृत्युंजय वो तो आएंगे ही भैया, ट्रिग्नोमेट्री और सिलेंडर से ही सवाल आएंगे दोस्तों भर भर के। चलिए अब इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे। जैसे इस सवाल में कोन की रेडियस से हाइट का रेशियो कितना दे रखा है? 5/12 ये रेशियो दे रखा है। अगर आंसर इंटीजर में तो पहली बात तो आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल ये ऑप्शन है, कई वाला ऑप्शन है नहीं। कई ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, ये भी है और ये भी है 11 का मल्टीपल। 4 1 5 5 10 7 3 10, एक ऑप्शन तो हट गया। फिर मेरे दोस्तों आप यहां से 5 7 का मल्टीपल भी देख सकते हैं 7 का, क्योंकि अगर आंसर इंटीजर आ रहा है वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ना तो रेडियस में 7 है ना हाइट में 7 है, ये रेशियो है। यानी कि रेडियस और हाइट दोनों ही 7 का मल्टीपल होंगी, तो आंसर 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। यहां पे 7 का मल्टीपल चेक करेंगे मेरे दोस्तों, ये ऑप्शन भी है। एक्चुअली सारे ही ऑप्शन यहां पे 7 के मल्टीपल बन रहे हैं, तो सॉल्व ही करना पड़ेगा ये वाला आपको। ठीक है? 11 और 7 दोनों का मल्टीपल चेक करना है। ठीक, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये बताइए जल्दी से, बहुत बड़े सवाल। सवाल में दे रखा है एक कोन की रेडियस और हाइट का जो रेशियो 5/12 है। तो कोन की रेडियस और हाइट का रेशियो दिया है, रेशियो है ये। कोन का कर्व सरफेस एरिया 816.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोन का वॉल्यूम कितना होगा? पाई बराबर 3.14 लेना है। देखिए जब सवाल में एग्जामिनर ने बोल दिया कि पाई बराबर 3.14 लेना है, तो यही लेंगे, 22/7 मत लेना, गलत हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपकी। जो पाई का मान लेने के लिए बोला है वही करेंगे मेरे दोस्तों। अगर कुछ नहीं बोला तो 22/7 लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है? देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे दोस्तों आपको कोन की रेडियस और हाइट चाहिए होगी। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर, तो अगर मैंने रेडियस को 5 मान लिया, हाइट को 12 मान लिया, तो स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी? 13 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। आप बोलोगे जी सर। तो एक बात बताइए, कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? पाई आर एल। पाई कितना है? 3.14। ठीक है भाई, मैंने रेडियस कितनी मान ली? 5 और स्लांट हाइट कितनी है? 13। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया ये होना चाहिए। ये सवाल के अकॉर्डिंग कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है? तो आपका जवाब होगा सर 816.4 ये दे रखा है कर्व सरफेस एरिया। कितने गुना है? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों।
अभी एक जीरो बढ़ा लेंगे तो ये डेसिमल यहां से हट जाएगा। बताइए 5 से 10 जो है 2 बार चला जाएगा, ठीक है ना। किसी बच्चे को कोई डाउट? 13 से जरूर जाना चाहिए। तो आप कहोगे सर 13 छिंग 78, 3 6 13 दूनी 26, 10 13 अट्ठे 104, 628 बार जा रहा है। सवाल समाप्त। तो 314 से 628 2 बार कट गया, तो एक की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 4। ऐसे एक की वैल्यू मेरे प्यारे भी 2 दूनी 4 आ गई, यानी कि एरिया मल्टीपल 4 है। एरिया मल्टीपल 4 है मेरे दोस्तों। अगर एरिया मल्टीपल 4 है तो लेंथ मल्टीपल कितना होगा? 2। मैंने आपको लेक्चर के पहले ही दिन बोला था, कान को खुले रखा करो, शब्दों को सुना करो, केवल बोर्ड पे मत देखा करो। कि अगर आपके पास कोई भी 3D फिगर है, इतनी छोटा सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, कोई भी 3D फिगर है, आप उसकी लंबाई को भी दुगुना कर दो, चौड़ाई को भी दुगुना कर दो, मोटाई को भी दुगुना कर दो, हर हर लेंथ आपने दुगुना कर दी, तो एरिया हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 गुना, वॉल्यूम हो जाएगा 2 का क्यूब 8 गुना। लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब होती है। अगर एरिया मल्टीपल 4 आ रहा है मेरे दोस्तों, मैंने भाई रेडियस को 5 मान लिया, स्लांट हाइट को 13, एरिया होना चाहिए था ये, जबकि एरिया सवाल में ये दे रखा है, तो ये कितने गुना कर रखा है सवाल में? एरिया 4 गुना। तो अगर एरिया 4 गुना है तो हर लेंथ अपने आप में 2 गुना होगी, और वॉल्यूम होगा मेरे दोस्तों 2 का क्यूब 8 गुना। यानी कि अगर आपको यहां से रेडियस निकालने तो दुगुना कर दीजिए 10, स्लांट हाइट निकालने दुगुना करना होगा 24, हाइट 24 और स्लांट हाइट 26। आप सुनते ही नहीं शब्दों को, बोर्ड पे देखते रहते तो फॉर्मूला उतार लो, ठीक है। सवाल में मेरे दोस्तों आपसे पूछा है वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/3 पाई। पाई यहां पे 3.14 लेने के लिए बोला है, पर रेडियस कितनी है मेरे दोस्तों? मैं रेशियो में कैलकुलेशन करूंगा, रेडियस कितनी है? 5, 5 का स्क्वायर 25, और हाइट 12, ये आ जाएगा वॉल्यूम। लेकिन गड़बड़ मत करिएगा, सवाल में जब ये बोला है कि लेंथ मल्टीपल 2 है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? तो रेशियो में एग्जैक्ट कितना आएगा? 2 का क्यूब इसका 8 गुना करना होगा। आप बोलोगे जी सर, ठीक है ना। तो 3 चौक 12, 4 बार चला जाएगा मेरे दोस्तों। सवाल समाप्त। 25 चौका 100, 100 से 2 डेसिमल हट गया, ठीक है ना। तो 314 का 8 गुना करेंगे, 300 का 8 गुना 2400, 14 का 8 गुना 112, तो वॉल्यूम 2512। ये कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ही आसान है मेरे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं। बी ऑप्शन। समझ में आया? आसान सी बात थी ये। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। अगला सवाल, सवाल होगा मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, जवाब दीजिएगा। कितने क्वेश्चन है सीट में? काफी ज्यादा होंगे ना, 55 सवाल है, बड़ा टॉपिक है ये। A right circular solid cone of radius 3.2 centimeter and height 72 centimeter is melted by recast into a right circular cylinder of height 9.6 centimeter. What is the diameter of the base of cylinder? एक कोन को पिघला के एक सिलेंडर बनाया गया, तो आपसे सिलेंडर के बेस का डायमीटर पूछा है, तो वॉल्यूम को इक्वल करना है, कुछ भी नहीं, केवल वॉल्यूम को इक्वल करना है। दिवेश वी आर निकालिंग वॉल्यूम, जवाब दीजिए। तो भाई एक आपके पास कोन है जिसकी रेडियस 3.2 है, हाइट 7.2 है, सवाल को ढंग से पढ़ा करो। तो कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 3.2 स्क्वायर इंटू 7.2, कोन का वॉल्यूम है। इसको पिघला के एक सिलेंडर बनाया, सिलेंडर की हाइट 96, सिलेंडर का डायमीटर निकालना है, डायमीटर बाद में निकालना, पहले सिलेंडर की रेडियस निकालो आर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और हाइट है 9.6, ठीक है भाई। तो यहां से पाई कैंसल आउट हो जाएगा। इसमें कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। और 3 से 7.2 चला जाएगा 2.4, 24 72, 2.4 से 9.6 4 बार। क्लियर है? बोलिए कोई तकलीफ?
तो यहां से आपको डायमीटर चाहिए ना, अंडर रूट ले लो भाई, 4r² का अंडर रूट 2r आ जाएगा और 3.2 स्क्वायर का अंडर रूट 3.2 आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये आ गया डायरेक्ट। ठीक है ना, तो 3.2 आ गया 2r की वैल्यू, रेडियस अगर r है तो डायमीटर 2r आ जाएगा। 3.2 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही सरल सवाल है ये। ऐसे भी क्वेश्चन एक आध सवाल, मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सवाल आते हैं। अर्थमेटिक के 3 चैप्टर के बराबर है अकेला। ठीक है भाई, गणित के अंक गणित के 3 आप चैप्टर पढ़िए और अकेला मेंसुरेशन पढ़िए, तो दोनों की इज्जत बराबर है। ठीक है ना, बड़ा टॉपिक है। और 10 में से 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें केवल वॉल्यूम को इक्वल करना, कुछ भी नहीं करना। आगे चलेंगे। नेक्स्ट ये बताइए सवाल नंबर 25। हाँ जी, क्या उत्तर आएगा इस क्वेश्चन का और कौन करेगा? फोर आइडेंटिकल कोन ईच ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर आर कट फ्रॉम ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 30 गुणा 32 गुणा 40 सेंटीमीटर। बेस ऑफ ईच कोन लाइज ऑन द सरफेस ऑफ क्यूबॉइड। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड? ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही आसान सवाल है, देखिए समझने की कोशिश करेगा, मजा आएगा ये सवाल आपको करके। जैसे मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने बना दिया, एक क्यूबॉइड बना दिया। एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन है 30, 32, 40। अभी ये लंबाई 30 है, ये चौड़ाई 32 और इसकी हाइट 40 है। आप बोलोगे जी सर ये इसमें कोई परेशानी नहीं। अब करा क्या हमने? हमने इससे 4 आइडेंटिकल कोन काट लिए, 4 एक जैसे कोन काट लिए मेरे दोस्तों। कोन की रेडियस 10.5 है, हाइट 14 सेंटीमीटर है। तो आपसे रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया पूछा। 4 कोन काटने से आइडेंटिकल साइज की, तो कहीं से भी काट लो, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। तो भाई एक कोन तो दोस्तों मैंने इस तरीके से काट लिया, ये एक कोन आप यहां से काट सकते हैं बेस में से, एक कोन आपने ये काट लिया, अभी एक कोन आपने ये, ठीक है ना, ऐसे आपने 4 कोन काट ली। तो रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए, कैसे करेंगे? तो जब भी हम काटते कूटते तो नए सरफेस क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों क्या करेंगे, इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालो। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना, लंबाई ये दे रखे, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एल बी। अभी मेरे दोस्तों एल बी 30 और 32 960 प्लस बी एच, ठीक है भाई, बी एच 30 गुणा 40 1200 प्लस एच एल 32 गुणा 40 1280, 1200 प्लस 1280। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। देखिए 1200 1200 2400 और 40 हम इधर ले लेते हैं तो ये 3400 हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। 40 बच गया, 3400, 40 का दुगुना 6880, 6880। ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर 6880। ये आ गया इस क्यूबॉइड का कर्व सरफेस, इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, केवल क्यूबॉइड का, ठीक है ना भाई। अगर किसी क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई और मोटाई दे रखे तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये मैंने किया यहां से, तो 6880 आया। अब मैंने इसमें से 4 कोण काट के निकाले मेरे प्यारे भाई, तो जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा, यानी कि आंसर 6880 से बड़ा होना चाहिए। 6880 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, बी, यही उत्तर हो जाएगा। आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा, थोड़ा लॉजिकली सोचो। भगवान ने आपको सोचने के लिए जन्म दिया है। देखिए ध्यान से, आपके पास एक क्यूबॉइड था, लंबाई चौड़ाई मोटाई उसकी दे रखी है, ठीक है भाई, ध्यान सुनिएगा। अब आपने उसमें से 4 कोण काट के निकाल लिए, ठीक है, कोई तकलीफ? तो आपसे पूछा जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया बताया, तो आपने पहले क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकाला, ये आया। जब आप उसमें से 4 कोण काट के निकालेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, यानी कि आंसर 6880 से बड़ा आना चाहिए, जो एक ही ऑप्शन है। अब मन में डाउट आ रहा होगा सर बढ़ेगा कैसे? देखिए जब भी हम किसी भी फिगर को काटते हैं
तो छूने के लिए नए सरफेस क्रिएट होते हैं, नए सरफेस पैदा होते हैं मेरे दोस्तों। अब ध्यान सुनिए, जैसे कि आप एक कोन काटोगे मेरे प्यारे भाई, आप एक कोन काटोगे ध्यान से, तो कोन काटने की वजह से जो कोन का ये जो कर्व सरफेस है नया क्रिएट हो गया। ये भाई ये जो कोन का सरफेस है, कर्व सरफेस है, ये पहले नहीं था, ये नया क्रिएट हुआ है। तो इन कोन का कर्व सरफेस एरिया मेरे दोस्तों बढ़ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा है भी, यानी कि पाई आर एल। मेरे दोस्तों कोन का कर्व सरफेस एरिया बढ़ जाएगा मेरे दोस्तों पाई आर एल। लेकिन समस्या यह भी कि जब आप कोन को काटोगे तो कोन का बेस, ये जो सर्कल है, ये जो कोन का सर्कुलर बेस है, ये खाली हो जाएगा मेरे दोस्तों, गड्ढा हो जाएगा, ये एरिया डिलीट हो गया कोन का सर्कुलर बेस, यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों ये आपको घटाना होगा मेरे प्यारे भाई। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, भगवान ने बुद्धि लगाने के लिए दी है। जब आप इस तरीके से काटेंगे मेरे दोस्तों, तो अगर कोन की रेडियस आर है, स्लांट हाइट एल है, तो एक कोन काटने से कोन का कर्व सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। जबकि जब आप कोन काटोगे तो कोन का जो बेस है ये गड्ढा हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर डिलीट हो जाएगा। देखिए एक कोन काटने से ये एरिया बढ़ेगा मेरे दोस्तों, 4 कोन से मेरे प्यारे भाई। ये आप बोलोगे जी सर, ये होना चाहिए आपका पूरा आंसर। क्या आप नहीं जानते मेरे दोस्तों कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी? दिस वैल्यू विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। कोन का कर्व सरफेस एरिया हमेशा कोन के बेस एरिया से बड़ा होता है भाई, समझ पा रहे हैं? कोन की जो स्लांट हाइट है वो हमेशा कोन की रेडियस से बड़ी होगी, ठीक है ना भाई। पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है पाई आर गुणा आर। अगर मैं इस आर की जगह स्लांट हाइट कर दूंगा, ठीक है, तो ये जो स्लांट हाइट है रेडियस से बड़ी है, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। पाई आर एल पाई आर स्क्वायर से बड़ा आएगा, यानी कि सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। क्लियर है? ठीक है ना? सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, आपको सवाल में सब कुछ दे रखा है भाई। यहां पे जो हम कोन काट रहे हैं उस कोन की रेडियस 10.5 है और हाइट 14 है। रेडियस 10.5 है और हाइट जो है यहां पे 14 है, तो आप यहां पे रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। यहां पे वैल्यू रख दीजिए मेरे दोस्तों। कर लेंगे रिमेनिंग? हाँ रिमेनिंग ही तो निकाला शुभम। वॉल्यूम पूछ लेता तो वॉल्यूम सीधा सीधा घटा देते। बस रेडियस की वैल्यू 10.5 रख लीजिए और यहां पे कोन की जो है हाइट 14 रख लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कोई इसमें करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको बता दिया। सॉल्व भी हर कोई बच्चा कर सकता है। आपके बस की ना हो तो घर में कोई छोटा बालक हो, उसको बुला लेना, उससे बोल देना कि रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, जरा ये कैलकुलेट करके दे दे, मुझसे नहीं हो रहा है, तो आपको करके दे देगा। ठीक है भाई, समझ में आया? आगे करेंगे सवाल नंबर 26। रिमेनिंग सिखावत मीन्स बचा हुआ, बचा हुआ। कोन का कर सरफेस सिर्फ पाई आर एल होगा ना बिक्कू? कर सरफेस रेट तो बड़ा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और करेंगे कटिंग वाला सवाल। फ्रॉम ए सॉलिड सिलिंड्रिकल वुडन ब्लॉक ऑफ हाइट 18 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7.5 सेंटीमीटर, a conical cavity of the same height and same radius is taken out. What is the total surface area of remaining solid? बहुत ही अच्छा टेक्निकल सवाल है, कई सवाल आ चुके हैं मेरे दोस्तों इस पे। जैसे आपके पास एक सिलेंडर है मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से। आपके पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो 18 है, रेडियस 7.5 है। तो कौन इस सिलेंडर के जो बेस की रेडियस है वो 7.5 है और इस कोन की जो हाइट है वो 18 है। अब इससे एक कोनिकल कैविटी काटी जाती है मेरे दोस्तों, कोन काटा जाता है सेम हाइट का और सेम रेडियस का। ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना? ठीक है भाई, इससे कोन काटा जाता है मेरे दोस्तों, सेम हाइट 18 और सेम रेडियस 7.5 के कोनिकल केविटी हमने काट के निकाल दी, शंक्वाकार कोटर।
तो आपसे पूछा रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप नहीं जानते कि सेम रेडियस यानी कि सेम बेस का और सेम हाइट का जब आप इससे कोन काट के निकालेंगे तो जो जो कोन है वो ऐसे निकल जाएगा मेरे दोस्तों, कोन कट के ऐसे निकल जाएगा। ये आपने काट के मेरे दोस्तों अलग निकाल दिया कोन। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? तो जब आप कोन काट के ऐसे अलग को रख दोगे तो ये जो फिगर है ये जो है मेरे दोस्तों यहां से खोखला हो जाएगा कि नहीं, केवल इतना ही सॉलिड बचेगा। ये जो आपके सामने बोर्ड में दिखाई दे रहा है केवल यही सॉलिड बचेगा कि नहीं, जवाब दीजिए। यही सॉलिड पोर्शन बचा, आप बोलोगे जी सर। तो इसी रिमेनिंग सॉलिड का आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसी रिमेनिंग सॉलिड का आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्लियर है? तो निकाल लेंगे ना तेजस? बोलिए, इतना सा सवाल है, वॉल्यूम नहीं सेजल, यहां पे टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया और वॉल्यूम में फर्क है। जब भी हम सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं तो किसी भी फिगर के आप जितने सरफेस टच कर सकते हो उन सबके एरिया को ऐड कर देना है, ठीक है। और ऑप्शन देख लो, आंसर पाई की टर्म में ही बताना है तो पाई का मान नहीं रखेंगे। सबसे पहले ये जो सिलेंडर का ये जो कर्व सरफेस है मेरे दोस्तों एज इट इज रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला। सिलेंडर का कर्व सरफेस ये जो है ये एज इट इज रहेगा 2 पाई आर एच। 2 पाई, रेडियस कितनी है 7.5 और हाइट कितनी है मेरे दोस्तों 18। आप बोलोगे जी सर प्लस, अब ध्यान समझने की कोशिश करेगा, प्लस। अब आप देखेंगे मेरे दोस्तों ये जो कोन आपने काट के निकाल लिया बहुत अच्छी बात है, बट ये जो कोन का ये जो कर्व सरफेस है एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया भाई। ये जो कोन का कर्व सरफेस है ये फिगर पहले छोड़ना था ये सरफेस छूने के लिए, अब नया क्रिएट हुआ। ये जो है कोन का कर्व सरफेस जो है ये सरफेस नया क्रिएट हुआ है, ये वाला। आप बोलोगे जी सर क्लियर है? ठीक है भाई। तो कोन का कर्व सरफेस ये ऐड करना होगा पाई आर एल। अगर रेडियस 7.5 है, हाइट 18 है, तो कोन की स्लांट हाइट क्या क्या होगी? 7.5 रेडियस है, हाइट 18 है, तो स्लांट हाइट क्या होगी मेरे दोस्तों? अभी जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई, ये किससे कट रहा है? 5, 12, 13 का 1.5 गुना है मेरे दोस्तों। ये अगर आप इसको काटोगे तो 1.5 से रेशियो ही 1.5 से सिंप्लीफाई हो जाएगा। 1.5 से डिवाइड करेंगे 5 बार, ये 12 बार, ये भी मेरे दोस्तों 13 हो जाएगा कि नहीं? 1.5 गुना कर रखा है। 5 का 1.5 गुना 7.5, ये 1.5 गुना 13 का 1.5 गुना आ जाएगा मेरे दोस्तों 19.5। तो स्लांट हाइट 19.5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी स्लांट हाइट? 19.5। 5, 12, 13। सरफेस एरिया ऐसे माइनस नहीं होता रजनीश, मैं कितनी बार बता चुका हूं। तो कोन का हो गया मेरे दोस्तों पाई आर एल, रेडियस 7.5 और स्लांट हाइट 19.5। जब भी आप काटा पीटी करते हो तो फिगर के सरफेस चेंज हो जाते हैं। क्लियर है? ये आ गया। क्या अब भी हमने कुछ गलती कर रखी है दोस्तों? जवाब दीजिए, क्या अभी भी कुछ गड़बड़ है? तो आप कहोगे यस सर अभी भी बहुत भयंकर गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? आप यहां से अच्छी तरीके से कह सकते हैं सर जी कि ये जो ऊपर का सिलिंड्रिकल है मेरे दोस्तों, ये जो ऊपर का सिलेंडर का ये वाला ऊपरी जो सर्कल है इसका एरिया भी तो ऐड होगा भाई। जब आपने कोन काट के निकाला तो नीचे का सर्कल तो डिलीट हो गया, लेकिन ये जो ऊपर वाला सिलेंडर का सर्कल है ये तो एज इट इज रहा ना मेरे प्यारे भाई। ये एरिया ये भी तो ऐड करना होगा ऊपर का, है भाई? क्लियर है? आप बोलोगे नीचे का, जब आंख बंद करो सिलिंड्रिकल है कोन काट के निकाल, नीचे का सर्कल तो डिलीट, ऊपर वाला तो पूरा एज इट इज है। तो अपर सर्कल का एरिया आपको इसमें ऐड करना होगा भाई। सर्कल की रेडियस 7.5 है तो पाई आर स्क्वायर, पाई 7.5 का स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है? क्या यहां तक एक भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? जवाब देंगे मेरे दोस्तों। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। सभी में से 7.5 पाई कॉमन आ रहा है, 7.5 पाई कॉमन आ रहा है। देखिए क्या बचेगा मेरे दोस्तों, यहां से 7.55 कॉमन ले लेंगे तो 18 दूनी 36, यहां से 19.5 बचेगा, यहां से 7.5, 19.5 और 7.5 कितना होता है? 27। तो 36 प्लस 27 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 63। ये आ गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? सॉल्व करके बता दूंगा मैं बिल्कुल।
7.5 पाई कॉमन लेंगे तो ये 18 दूनी 36, यहां से 19.5 बचेगा, यहां से 7.5 बटेगा, जो कि आपका 27 हो जाएगा। ये आ गया मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं है। डेसिमल जरूर आएगा, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा जी, ऑप्शन नंबर सी, 472.5, यही इसका आंसर हो जाएगा। पांच 12 13 अशोक ट्रिपलेट यूज हुआ है, 1.5 गुना है। बहुत ही बढ़िया सवाल। सीधा आप इसको ऑप्शन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, है ना। हालांकि एक ही लाइन का है कि आंसर यहां पे देखिए 7.5 7.5 7.5, यहां भी है कि 25 का मल्टीपल होना चाहिए, है भाई। और दूसरी बात मेरे दोस्तों कि ये चीज ही 7.5 का दुगुना 15, 15 गुना 18, 270 पाई, 270 पाई से बड़ा होगा, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, ठीक है ना। 270 अप्रोक्स कैलकुलेट कर सकता हूं मैं, इसको 20 मान लू और इसको मैं 7 मान लू, 140। 270 में 140 जोड़ेंगे 410, 410 में अगर मैं ये इसको 7.5 को 7 भी मान लू 49 जोड़ूंगा, तो मेरे दोस्तों यानी कि 450 से बड़ा आना चाहिए, 450 के नजदीक ये ऑप्शन नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप यूनिट डिजिट से भी कैलकुलेशन मैच कर सकते हैं। अच्छा, बुक में सेम यही क्वेश्चन आया था। तो कुछ भी नहीं करना इस सवाल में, कटिंग वाला सवाल है। सिलेंडर से आपने कोन काट के निकाल दिया, दो दो सवाल मैंने आपको बता दिया अलग अलग उसके। तो यहां पे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया एज इट इज है, कोन काट के निकाल देंगे तो कोन का कर्व सरफेस एरिया बढ़ गया, और नीचे वाला सर्कल तो खत्म हो गया, वो सरफेस अब बचा ही नहीं, ऊपर वाले सर्कल का सरफेस ऐड हो गया। कुछ भी नहीं है, कर लेंगे सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। चलो एक और करेंगे अब। नेक्स्ट सवाल नंबर आपके सामने आएगा 27। भाई बी को आंख बंद करो, आपके पास एक सिलेंडर है, उसमें इस तरीके से कोन काटेंगे, जो कोन काट के अलग ले जाओगे तो नीचे वाला सर्कल तो डिलीट ही हो गया, वो सरफेस बचा कहां है जो आप उसको काउंट करोगे। जितने सरफेस छूने के लिए अवेलेबल है वही तो लेना है, जो सरफेस खत्म हो गया वो खत्म, जो सरफेस नया आ गया उसको ऐड करना है। लॉजिकली सोचना, फॉर्मूला रट के काम नहीं चलेगा, रट के फॉर्मूले काम करने वाले सवाल हो चुके अब। द हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 30 एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 10। Two identical conical holes, each of radius 5 and height 12 centimeter are drilled out. What is the surface area of the remaining solid? बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना, पेपर का पूछा हुआ है। फिर से मेरे दोस्तों, आपके पास एक सिलेंडर है, इसकी हाइट 30 है और इसके बेस का डायमीटर मेरे दोस्तों 10 है। तो इस तरीके से आपको दे रखा है, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है, बेस का डायमीटर 10 है, तो बेस की जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, 5। बेस की रेडियस की कितनी हो जाएगी, तो आपका जवाब होगा सर जी 5, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अब दो आइडेंटिकल कोनिकल होल्स के जाते हैं, इसमें से दो कोन काट के निकाले जाते हैं, ईच ऑफ रेडियस 5, दोनों कोन की रेडियस 5 है, हाइट 12 है, आर ड्रिल्ड आउट। अब इसमें से दो कोन काट के निकालने हैं, 5 सेंटीमीटर रेडियस और 12 सेंटीमीटर हाइट के। तो जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा वो काट के अलग निकाल दे, रिमेनिंग सॉलिड का, बचे हुए ठोस का आपको टोटल सरफेस या पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है मेरे दोस्तों। तो कोन कैसे कटेंगे भाई, एक कोन तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए मेरे दोस्तों, यहां से काट के, और एक कोन आप इस तरीके से निकाल लीजिए यहां से काट के। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई बुराई है, ये दोनों कोन की चोंच आपस में मिल नहीं पाएंगी। क्यों नहीं मिल पाएंगी, कि यहां पे जो कोन आप काट रहे हो उसकी जो है मेरे दोस्तों हाइट ये 12 है, ये 12, इस कोन की हाइट भी मेरे दोस्तों ये 12 है। आप बोलोगे जी सर, तो 12 12 24 ही होता है, जबकि सिलेंडर की जो हाइट है वो 30 है, सिलेंडर ज्यादा लंबा है, तो ये इनकी चोंच ऐसे मिल नहीं पाएंगी। क्लियर है। तो यहां पे इस 5 12 तो कोन की स्लैंट हाइट दोस्तों 13 हो जाएगी। रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया देखिए, जब भी आप कोन काट के निकालेंगे
पनीर के टुकड़े से समझो कि सिलिंड्रिकल शेप में आपने इस तरीके से ऐसे कोन शेप निकाल ली, तो ये जो सर्कुलर सरफेस है तो डिलीट हो गया ना मेरे दोस्तों, ये तो खत्म हो गया, ये तो गड्ढा हो गया ना यहाँ पे, है भाई, ये भी मेरे दोस्तों गड्ढा हो गया, ये आपने कोन काट के अलग रख दिया, ये एरिया डिलीट होगा, ये बचा है सॉलिड सरफेस। तो मेरे दोस्तों कैसे निकलेगा? तो बहुत सरल सवाल है। सबसे पहले तो सर ये सिलेंडर का जो कर्व सरफेस रहा ये एज इट इज रहा, जो सिलेंडर का कर्व सरफेस है सर ये तो एज इट इज ही आप बोलोगे जी सर 2πr/h, रेडियस है 5, हाइट है 30, प्लस मेरे प्यारे भाई जब आपने इस तरीके से कोन काट के निकाला है दोस्तों, तो ये जो कोन का मेरे प्यारे बच्चे ये जो कर्व सरफेस है, एक कोन का कर्व सरफेस, ये नया सरफेस क्रिएट हो गया ना। ये कोन का सरफेस पहले नहीं था छूने के लिए, अब नया क्रिएट हुआ, तो आपको ऐड करना होगा दो कोन का, है ना, एक और एक, दो कोन है ना, दो काटे, तो कोन का कर्व सरफेस सिर्फ πr/l, रेडियस मेरे दोस्तों 5 है और हाइट यहां से 13 रह जाएगी, 13, ठीक है ना। तो 5 दूनी 10, 300 पाई, और ये मेरे दोस्तों 130, 300 में 130 जोड़ेंगे तो 430 पाई, 430 पाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आएगा इस सवाल का बी। नेक्स्ट आगे की तरफ चलेंगे। बताए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सभी का कमेंट देख रहा हूं मैं। पंकज, वेरी गुड अभिजीत, बहुत अच्छा सवाल। A right circular cone of radius 24 and height 32 centimeter is cut into 4 slices by 3 cuts parallel to the base at equal height. What is the percentage increase in total surface area of cone? मैंने ये सवाल आपको सिलेंडर में भी कराया है। देखिए मेरे दोस्तों, जैसे आपके सामने एक कोन है, कोन का बेसिक सर्कल होता है, अगर आप कोन के बेस के पैरेलल कट लगाते हैं, आप यहां पे ऐसे कट लगाते हैं आरी से, तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे मेरे दोस्तों, एक टुकड़ा ये हो जाएगा, एक टुकड़ा नीचे। तो एक कट लगाने से मेरे प्यारे भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो सर्कल का एरिया बढ़ेगा, ये एक सर्कल और ये दो सर्कल, एक कट लगाने से दो आइडेंटिकल सर्कल का एरिया बढ़ जाता है। इसी कंसेप्ट का यूज होगा इस सवाल में, ठीक है मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आपके सामने मेरे दोस्तों ये कोन है, ये कोन दिख रहा, इसी कोई तकलीफ नहीं। अब इस कोन की जो रेडियस है वो 24 है, हाइट इसकी 32 है, तो स्लैंट हाइट 40 हो जाएगी। सवाल में दे रखा है मेरे दोस्तों ये 24 है, और ये जो है मेरे दोस्तों इसकी ये जो हाइट है मेरे प्यारे भाई ये 32 है। तो 8 तिया 24, 8 चौक 32 या 8 पंजे 40, स्लैंट हाइट इसकी 40 हो जाएगी। अब इसमें मेरे दोस्तों 3 कट लगाए, यहां पे एक कट लगाए मेरे दोस्तों खटेक, इक्वल हाइट पे लगा रहे, दूसरा कट लगाया मेरे दोस्तों आपने खटेक, और तीसरा कट लगाया मेरे दोस्तों खटेक। तो 3 कट लगाने से मेरे प्यारे भाई के 4 पार्ट नहीं हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 पार्ट हो जाएंगे। रिमेनिंग का ही तो बताया है दीपक, क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, ऐसे करोगे तो मेरे दोस्तों 4 पार्ट नहीं हो गए मेरे दोस्तों, 4 पार्ट कट करने से एक ये हो गया मेरे दोस्तों, दूसरा ये 8 सर्कल, अगर आपने 3 कट लगाए मेरे दोस्तों तो 3 कट लगाने से, एक कट लगाने से 2 सर्कल का एरिया, तो मेरे प्यारे भाई 3 कट लगाने से 6 सर्कल का एरिया बढ़ गया, 6 सर्कल का। इस तरीके से मेरे प्यारे भाई 4 पार्ट हो जाएंगे, आपने 3 कट लगाया तो 6 सर्कल का एरिया बढ़ गई, 1 2 3 4 5 6, 6 सर्कल का एरिया बढ़ गया मेरे दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि बेस के पैरेलल कट लगाओगे तो एक कट लगने से 2 सर्कल का एरिया बढ़ेगा। हालांकि मेरे दोस्तों यहां पे जो तीनों सर्कल बने हैं ये अलग अलग रेडियस के हैं, तो सबसे पहले आपको रेडियस निकालनी होगी।
ये जो कट लगाए गए मेरे दोस्तों बराबर हाइट्स पे लगाए गए, इक्वल हाइट पे कट लगाए गए, तो क्या आप रेडियस निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों? जवाब दीजिएगा। अब भाई अगर ये हाइट 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, सबकी हाइट 1 1 है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा। अगर ये हाइट 1 है, ये भी 1 है मेरे दोस्तों, तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा ना हाइट का, ये 4 हो जाएगा। इक्वल हाइट पे कट लगाए गए, सब 1 1 1 1 1, तो 1 है तो 2 हो जाएगा, ये 3, ये पूरा 4। मेरे दोस्तों आप ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई, कि जो ट्राइंगल के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इस तरीके से, ये सिमिलर है मेरे दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल है। तो जो रेशियो सिमिलर ट्राइंगल में, सिमिलर ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल होते हैं मेरे प्यारे भाई जहां पे तीनों एंगल सेम हो। सिमिलर ट्राइंगल में, समरूप त्रिभुजों में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई? तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, मजा आएगा आपको इस सवाल करके, टेक्निकली आपको सोचना है। ठीक है, आसान सा है मेरे दोस्तों। जब आप इसको यहां पे इस तरीके से, चलो प्यार से समझने की कोशिश करेगा, आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर यहां पे ये 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं भाई, 1 2 3 4, छोटे फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, अगर करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो 1 2 3 4 है, तो इनके रेडियस का रेशियो भी 1 2 3 4 होना चाहिए। 1 2 3 4 बोलिए, केवल मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। रेडियस का रेशियो भी, अगर ये करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 1 2 3 4 है, तो इनकी रेडियस का रेशियो भी 1 2 3 4 होना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे जी सर, सवाल में 4 की वैल्यू 24 है मेरे दोस्तों, 6 गुना, तो 1 की वैल्यू 6, 2 की वैल्यू 12, 3 की वैल्यू 18 है। ये रेडियस आ गई 6 12 18 प्यारे बच्चों। रेडियस कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर प्यारे बच्चे। बहुत ही अच्छा सवाल है ना? ये 1 2 3 4 का रेशियो है, तो इनकी रेडियस में भी 1 2 3 4 का रेशियो होगा। 6 12 18 24, 4 किलो 24, 1 की 6, 2 की 12, 3 की 18। क्लियर है प्यारे भाई? तो मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको समझाया, अलग अलग टुकड़े करके। ठीक है, कम से कम अब तो समझ गए होगे आप। सवाल में पूछा कि सरफेस इस तरीके से कट करने से कितने, सरफेस एरिया कितने परसेंट बढ़ा। मैंने एक चीज क्लियर कर रखी है, ये देखो कि सरफेस एरिया पहले कितना था और अब कितना इंक्रीज हुआ, ये रेशियो लेना है मेरे प्यारे भाई। अगर किसी कोन की रेडियस 24 है, स्लांट हाइट 40 है, तो कोन का जो सरफेस एरिया था वो था टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल, रेडियस 24 और स्लांट हाइट 40। मेरे दोस्तों इस तरह से कट करने की वजह से 6 सर्कल का एरिया बढ़ेगा। 2 सर्कल एक जैसे हैं, 2 सर्कल एक जैसे, इसलिए मैंने 2 पाई लिखा मेरे प्यारे भाई, ध्यान समझिएगा। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर ये बहुत अच्छी बात है भाई। कोन का जो टोटल सरफेस एरिया था मेरे दोस्तों वो ये है, और सरफेस एरिया कट करने की वजह से बढ़ा कितना मेरे दोस्तों? ये 6 सर्कल का 2 सर्कल एक जैसे हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ये आपको रेशियो लेना है। एक तो आप कहोगे सर ये पाई से पाई, सर ये पाई से पाई आप सबसे पहले काटो और 2 से 24 हम 12 बार काटेंगे। मेरे प्यारे भाई ऊपर से 6 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी कि 36, बचेगा क्या मेरे दोस्तों? 1 4 5 और यहां पे मेरे दोस्तों 9 भाई। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 14 है मेरे दोस्तों, नीचे हो जाएगा 240। बोलिए मेरे प्यारे भाई, 6 छिंग 36, 6 से क्यों 12 से काटेंगे ना, 12 3 36 और ये 20। ठीक है, 2 सच्चे 14, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? अच्छा आपको कोन का वो लेना है मेरे प्यारे भाई, कोन का टोटल सरफेस एरिया लेना है, तो कोन का टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर आएगा। पाई आर कोन का जो है टोटल सरफेस एरिया लेना है ना, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर आएगा। स्लांट हाइट 24 है, ये स्लांट हाइट 40 है, रेडियस 24 है, तो 64 आएगा बच्चों। माई मिस्टेक, पाई से पाई 2 से 24 12 बार चला जाएगा। ठीक है ना, तो नीचे 12 गुणा 64 रहेगा प्यारे बच्चे। ठीक है, ऊपर 6 का स्क्वायर यानी कि 36 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 14 है। आप बोलोगे जी सर, तो 12 तिया 36। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है? आप बोलोगे नहीं सर।
पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। 64 6 स्क्वायर 36। चौबीस प्लस 40 64। ठीक है। और 6 स्क्वायर 36 1 प्लस 4 5 और 9 14। 2 सत्ते 14 मेरे दोस्तों 7। ये 32 21/32 आ गया मेरे प्यारे भाई। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई मेरे दोस्तों 21/32। जब हमने इसको सॉल्व किया तो फ्रैक्शन वैल्यू 21/32 आ गई। ठीक है ना। 21/32 आया। केवल इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना और कुछ भी नहीं। 21/32 आया। जब सिंप्लीफाई किया सभी बच्चों का आ रहा है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? अब देखिए मैं आपको परसेंटेज सिखा भी रहा हूं, आपको आता भी है कि 1/16 मेरे प्यारे भाई कितना होता है? 1/16 होता है 6.25%। तो अगर मैं आपसे 1/32 करूं तो 1/16 का आधा 6.25 का आधा मेरे प्यारे भाई 3.125% हो जाएगा। 3.125%। क्लियर है? तो आपके सामने 21/32 है। मुझे पता है 1/32 कितना है? 3.125। तो 21/32 कितना हो जाएगा? इसका 21 गुना। 3.125% का 21 गुना करना है तो 21 या 63। तो 63 से हल्का सा बढ़ाएगा। ये तो स्टैंडर्ड परसेंटेज है, ये नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा जी, सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 65.625%। ठीक है भाई। या फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन भी लगा सकते हो तो भी होगा, लेकिन आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज पता है तो यही करेंगे। 1/32 इज 3.125%। क्लियर? आसान सी बात है और बहुत मजेदार सवाल है। आगे की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन सवाल होगा जी आपके सामने 29। मजा आया भी सवाल करके, बहुत बढ़िया सवाल था। रवि सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज, एक जैसे त्रिभुज है तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है। एक जैसी चीजें एक जैसा रेशियो फॉलो करती हैं हर लंबाई में। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 21 एंड हाइट 38 इज फुल ऑफ आइसक्रीम। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 7 सेंटीमीटर, having a hemispherical shape on the top. The number of such cones to be filled with ice cream is। बहुत अच्छा सवाल है। आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है मेरे दोस्तों, जिसका डायमीटर 21 है और हाइट है 38 सेंटीमीटर, आइसक्रीम से भरा हुआ। अब इस सिलेंडर में से मेरे दोस्तों हम आइसक्रीम निकाल निकाल के बच्चों को दे रहे हैं। आइसक्रीम जो हम दे रहे हैं बच्चों को वो कोनिकल शेप में है इस प्रकार से, और ऊपर जो लगा है मेरे दोस्तों वो लगा है हेमीस्फेयर इस तरीके से। तो आपको दे रखा है ऐसे कितनी शंकु आइसक्रीम भर जाएंगी? बोलो। बिल्कुल भी नहीं भूला भाई। आपको एक बात समझनी होगी कि ये जो है, जो स्फेयर होता है ना गोला, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन जो हेमीस्फेयर होता है अर्धगोला, अर्धगोले का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आप सिलेंडर से आइसक्रीम निकाल निकाल के कोनिकल कप में भर रहे हो तो डायमीटर 7 है। भाई भाई कोनिकल शेप है, इसके ऊपर हेमीस्फेयर भर के देते हैं ना। ठीक है भाई। आइसक्रीम का व्यास 7 है भाई, व्यास 7 है तो रेडियस कितनी होगी? 7/2। क्लियर है? आप बोलोगे सर कोनिकल कप की जो हाइट है मेरे दोस्तों वो 12 है। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो केवल वॉल्यूम को इक्वल करना है इस सवाल में, कुछ भी नहीं, केवल वॉल्यूम को बराबर करना है। माना n कप भर जाएंगे, कितने कप भर जाएंगे? n। तो इक्वल कर दीजिए। पाई भाई सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अगर किसी सिलेंडर का डायमीटर 21 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 21/2। 21/2 का होल स्क्वायर। हाइट 38 है तो इतनी आइसक्रीम टोटल एक सिलेंडर में भरी हुई है। इसको निकाल निकाल के ऐसे कोनिकल कप भरने हैं। तो भाई एक आइसक्रीम का कितना वॉल्यूम हो जाएगा? अभी कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, कोन प्लस हेमिस्फीयर कितना आ जाएगा? कोन का तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर इंटू हाइट 12। ठीक है ना, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई
रेडियस सेम हो जाएगी 7/2 ही, 7/2 का क्यूब। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। ठीक, ये एक कोनिकल कप का है, सपोज ऐसे n भर जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई n, एंड दिस शुड बी सेम, हमने इसको इक्वल कर देना है। तो प्यारे भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां दोनों ही तरफ 7/2 का स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, दोनों ही तरफ हम 7/2 का स्क्वायर से काट सकते हैं, क्योंकि 7/2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, स्क्वायर में 7/2 स्क्वायर से काट लेते हैं। भाई देखिए पाई 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 तो कैंसल आउट हो जाएगा, इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी। ध्यान से 7/2 स्क्वायर से काटेंगे, 21/2 को 7/2 से काटेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा 38 हो गया मेरे दोस्त। बात समझ में आई? भाई यहां 7/2 स्क्वायर तो कट गया, 3 से 12 4, प्लस यहां 7/2 स्क्वायर कट जाएगा, 7/2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा भाई? जब 7/2 स्क्वायर कट जाएगा, यहां पावर 3 ना, तो 7/2 बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 7/3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई बाई n। ठीक है ना? एलसीएम लेंगे मेरे दोस्तों, 4 तिया 12 7 19 हो जाएगा, 19 से 38 2 बार चला जाएगा, तो n आ गया मेरे दोस्तों 9 दूनी 18 तिया 54, 54। तो 54 ऐसे कोनिकल कप भरे जा सकते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सभी को ये बात समझ में आई? आसान सी बात थी। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर 29 और ये 30। बोलो। A spherical ball of maximum possible volume is placed inside a cone of height h. If the radius of the base of cone is h by √3 units, then find the ratio of volume of sphere to that of cone. बहुत अच्छा सवाल मेरे प्यारे भाई। ठीक है, इस टाइप को अच्छे समझ लीजिए। एक कोन के अंदर स्फीयर रखने वाला सवाल, आपके पास एक कोन है, आपने उस कोन के अंदर एक स्फीयर गोला रख दिया। कोन शंकु होता है ना, जैसे मेरे दोस्तों आप बर्थडे मनाने के लिए टोपी लेके आओ, है ना, कोनिकल शेप में, और उस पे उसके अंदर डाल दो बॉल। तो वही सवाल है मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करने का कि सवाल क्या है ना, क्या चाह रहा है। ए स्फेरिकल बॉल ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज प्लेस्ड इनसाइड ए कोन ऑफ हाइट एच। आपके पास मेरे दोस्तों एक कोन है, इस कोन की जो हाइट है वो h है। इस कोन के अंदर मेरे दोस्तों मैक्सिमम पॉसिबल साइज की एक गेंद रखी जाती है। कोन के जो बेस की रेडियस है वो h/√3 है। तो आपसे पूछा स्फीयर के वॉल्यूम और कोन के वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चे। अब इसके अंदर एक कोन है, इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल साइज की मेरे दोस्तों इस तरीके से क्या रखी जाती है, गेंद रखी जाती है। तो यही होगी मैक्सिमम पॉसिबल साइज की गेंद जो इसके अंदर रखी जाएगी। बोलो जवाब दो मेरे प्यारे भाई, क्या आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है? चलो इसको हटाओ। इसके अंदर एक कोन है, मैक्सिमम पॉसिबल साइज की गेंद जो रखी जाएगी वो यही वाली होगी मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना, ये हो जाएगा। आंख बंद करके इमेजिन करो, ये आपको बोर्ड पे 2D में लग रहा है, बट एक्चुअल में 3D फिगर है। कौन है, उसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल साइज की गेंद रखी गई है। तो गोल स्फीयर के वॉल्यूम और कोन के वॉल्यूम का रेशियो बताना है। जब आपको रेशियो ही बताना है तो आपको रेशियो में ही कैलकुलेशन करनी है, आपको एग्जैक्ट डाटा की कोई जरूरत नहीं है। कई सारे तरीके हो सकते हैं दोस्तों सवाल करने के। सवाल में दे रखा है कि कोन की हाइट अगर h है तो कोन की जो रेडियस है वो h/√3 है, √3। आपको तो रेशियो निकालना है,
तो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए, चूंकि आपको बटे में √3 करना है, तो मैंने मान लिया कि माना कोण की हाइट √3 है। हमने ये मान लिया कि जो माना ये जो कोण है मेरे दोस्तों, इस कोण की जो हाइट है वो √3 है। समझने की कोशिश करेगा, ये जो कोण है, इस कोण की ये जो हाइट है मेरे दोस्तों, यहां पे ये √3 है। आप बोलोगे जी सर 90 डिग्री का एंगल है। कोण की हाइट अगर √3 है मेरे प्यारे बच्चे, तो कोण की रेडियस कितनी हो जाएगी? तो आपका जवाब होगा सर √3/√3 1 यूनिट। मेरे प्यारे भाई ये भी कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 1 यूनिट। क्लियर? क्या आपको यहां से कुछ समझ में आया अब है भाई? मेरे दोस्तों आपको एक बात समझनी चाहिए कि ये ट्राइंगल बहुत ज्यादा फेमस है, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री वाला, ठीक है ना, बहुत ज्यादा फेमस है 90 डिग्री। भाई अगर ये मेरे दोस्तों 30 है, ये 60 है, 30 के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, 90 के सामने होता है 2। इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 30 60 90 ट्राइंगल, 30 60 90 ट्राइंगल, 30 के सामने 1, 60 डिग्री के सामने 2, 90 डिग्री के सामने सॉरी 60 के सामने √3, 90 डिग्री के सामने 2, 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3, 90 डिग्री के सामने 2। तो यहां पे 1, ये √3 दिख रहा है भाई, यानी कि मेरे दोस्तों ये जो है 60 डिग्री का एंगल है भाई, ये 30 डिग्री का एंगल है मेरे प्यारे भाई, ये भी 60 डिग्री का एंगल है। बात समझ में आ रही है? ये भी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 2 आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा? 2। तो अगर अब किसी भी कोण का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है मेरे, अगर आप किसी कोण को, ध्यान सुनेगा, आंख बंद करो, किसी कोण को उसकी एक्सिस के पैरेलल काटो, एक्सिस पे आरी रख के, तो क्या मिलेगा आपको? अरे जल्दी से जवाब दीजिए। अगर आपके पास एक कोण है मेरे दोस्त, ये कोण की एक्सिस होती है मेरे दोस्तों, यहां एक्सिस के पैरेलल ऐसे आरी से काट दो खचक करके, तो जो कोण का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या होगा? वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, वो एक ट्राइंगल निकल के आएगा, ट्राइंगल, त्रिभुज। आपको हमारी बात समझ में? आप बोलोगे जी सर। ये एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अरे बात सब, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कॉपी में लिख लिए। 30 60 90 1, ये √3 2, ठीक है भाई। आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी यहाँ पे ये √3 है, ये 1 है, 90 डिग्री 1 दिख रहा है, √3 दिख रहा है, √3 के सामने 60 होगा मेरे दोस्तों, ये 30 30 हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये साइड भी 2 है, ये साइड भी 2 है, ये साइड भी 2 है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए, समबाहु त्रिभुज बन गया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया मेरे प्यारे भाई। तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये जो है मेरे दोस्तों का, मैं 2D पे देखूं इसको, तो इन सर्कल है, तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के इन सर्कल की जो रेडियस होगी मेरे दोस्तों, वही इस स्फीयर की रेडियस होगी। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? तो मुझे मेरे दोस्तों इस स्फीयर की जो रेडियस निकालनी है वो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज के इन सर्कल, अंतःवृत्त की तरफ जाए। इक्विलेटरल ट्राइंगल का इन सर्कल है, ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की तीनों साइड को अंदर से टच कर रहा है। अभी अगर आपके पास कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, जिसकी तीनों साइड बराबर हैं, तो उसके इन सर्कल की जो रेडियस होती है वो a/2 √3 होती है, अंदर वाले सर्कल की, इसकी, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर। और सरकम सर्कल, बाहर वाले सर्कल की जो रेडियस होती है वो होती है a/√3। ये ध्यान रखिए भाई, फटाफट हाथ पाम सब कुछ तेज चलना चाहिए, तेज नहीं। सवाल ढंग से पढ़ो सौरभ। तो यहां पे अगर इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट 2 है तो इन रेडियस कितनी आ जाएगी? इन सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? 2/2 √3, यानी कि 1/√3। ये रेडियस आ गई 1/√3। सवाल समाप्त। अब इस सवाल में कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको हर एक कंसेप्ट को डिटेल में लिख दिया जो भी इसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है भैया। अब कुछ नहीं हो सकता आपका, आपको स्फीयर के वॉल्यूम और कोन के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। करिए भाई, स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा मेरे दोस्तों 4/3 पाई r क्यूब, 1/√3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1/3 √3। और कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? कोन का वॉल्यूम हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 1/3 पाई r²। रेडियस 1 है, 1 का स्क्वायर 1, और हाइट h यानी कि √3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये हो जाएगा यहां से, π/3 कैंसल आउट हो जाएगा। तो 4 तो है ही,
ये 3√3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 हो जाएगा, 3×3 = 9। तो 4/9 आ गया और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। हर चीज आपको पता होनी चाहिए कि 30, 60, 90 ट्राइंगल क्या होता है। जब देखिए जब आपको सवाल में रेशियो पूछा तो आप रेशियो में कैलकुलेशन करिए, आसान रहेगी। एक कोण दे रखा, उसकी हाइट h है, रेडियस h/√3 है, तो बटे में √3 करना है, आपको तकलीफ देगा। बटे √3 करना है तो मैंने अपनी मर्जी से हाइट को √3 मान लिया, हाइट √3 मान लिया तो रेडियस कितनी आ जाएगी, √3/√3 1। ये रेडियस 1 है, ये रेडियस 1 है, कोण की हाइट √3 है, तो ये कितना आ जाएगा 2 पाइथागोरस से। अभी 30, 60, 90 ट्राइंगल बन गया, 60, 60 ये भी 60, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर इस तरीके से देखिए इन सर्कल डाला हुआ है। इन सर्कल की रेडियस मेरे दोस्तों ये है, ये हेमिस्फीयर की रेडियस। रेडियस पता है, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन था। अगर इस तरीके से इक्विलेटरल ट्राइंगल ना बन के अगर कुछ और दिया रहे मेरे दोस्तों तो कैसे होगा, ये समझने की कोशिश करिएगा। सवाल नंबर 31 जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए होलो कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 15। आपके पास एक कोन है, आपके पास एक कोन है जिसकी बेस रेडियस 8 है और हाइट है मेरे दोस्तों इसकी 15। इस शंकु मैंने बना दिया, इसके बेस की जो रेडियस है वो ये 8 सेंटीमीटर है, हाइट इस कोन की 15 है, ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगी कोन की हाइट। कोई तकलीफ? इस कोन के अंदर टाइप है मैक्सिमम, कोन के अंदर मैक्सिमम साइज का एक गोला रखा गया है। ए स्फीयर ऑफ लार्जेस्ट रेडियस इज पुट इनसाइड द कोन। तो इस कोन के अंदर प्यारे बच्चे एक मैक्सिमम साइज का क्या रखा गया है, एक स्फीयर रखा गया है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा है व्हाट द रेशियो बेस ऑफ कोन, कोन की रेडियस और स्फीयर की रेडियस का रेशियो क्या है। तो रो लीजिए ना राज थोड़ा सा बैठ के। एक कोन है, कोन के बेस की रेडियस 8 है, कोन की हाइट 15। इस कोन से अधिकतम आयतन का बड़े से बड़े साइज का मेरे दोस्तों एक गोला काटा गया है। क्लियर है? तो गोला जो कटेगा वो ऐसे कटेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, मैक्सिमम साइज का स्फीयर है। तो आपसे यही पूछा है मेरे दोस्तों कि इसमें इस स्फीयर की कोन की रेडियस और स्फीयर की रेडियस का रेशियो कितना होगा। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये जो आपने स्फीयर काटा है, ये बहुत अच्छी बात है आप काट रहे, तो इस स्फीयर की रेडियस क्या होगी, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। भाई ये यहां पे कोन की हाइट मेरे प्यारे भाई ये 15 दे रखी है, हाइट 15, ठीक है। 8 है 15 तो स्लांट हाइट 17 हो जाएगा, ये भी स्लांट हाइट 17 हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? ये कोन की रेडियस 8 है, जवाब दीजिए। तो आपको इस स्फीयर की रेडियस निकालनी है, बहुत ही आसान। तो ये मेरे दोस्तों 3D शेप में, अगर आप इसको 2D में देखेंगे तो आपको ऐसे नजर आएगा कि एक ट्राइंगल है मेरे दोस्त, ये ट्राइंगल है जिसमें ये साइड 17 है, ये साइड 17 है मेरे दोस्तों। ये कितना है 8 8 16 हो जाएगा टोटल, है ना, ये कितना हो जाएगा 16। इसके अंदर एक सर्कल डाला हुआ है मेरे प्यारे भाई, अगर इसको क्रॉस सेक्शन के अलोंग काटेंगे तो ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल डाला हुआ है, आपको इस सर्कल की रेडियस निकालनी है। किसी भी ट्राइंगल, एनी शेप का ट्राइंगल हो, किसी भी ट्राइंगल के अंदर वाले सर्कल की रेडियस निकालते हैं R बराबर डेल्टा बटे एस, जहां डेल्टा ट्राइंगल का एरिया है, एस है सेमी पेरीमीटर। नहीं नितेश, दिस इज नॉट इक्विलेटरल। आप यार क्यों भूल जाते, दिस इज ट्रू फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल ओनली। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस और सरकम रेडियस है ये, दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइंगल फॉर एनी ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के लिए मेरे दोस्तों अगर उस ट्राइंगल का एरिया पता है और सेमी पेरीमीटर पता है तो उसके अंदर वाले सर्कल की जो त्रिज्या है मेरे दोस्तों R बराबर डेल्टा बटे एस होती है। डेल्टा मतलब एरिया, भाई ट्राइंगल का एरिया क्या है मेरे दोस्तों, तो ये बेस है मेरे दोस्तों 16 गुणा 15, ये आ जाएगा भाई इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा 8 गुणा 15 120 अपॉन सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, पेरीमीटर का आधा, तो आधा ही जोड़ते हैं ना, आधा ही जोड़ते हैं 25, 5 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 24/5, ये आ गई रेडियस। 1 सेकंड लगेगा मेरे दोस्तों केवल आपको निकालने में, समझ में आया? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोला करो।
फॉर एनी ट्राइंगल, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के लिए मेरे दोस्तों उसकी, ठीक है ना, तीनों साइड दे रखी है, तो उसके अंदर वाले सर्कल की जो रेडियस निकलती है आर बराबर डेल्टा बटे एस। डेल्टा क्या है? ट्राइंगल का एरिया, एस सेमी पेरीमीटर। एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है? 1/2 बेस कितना है? 8। हाइट है 15, तो 8 गुणा 15 120 आ जाएगा एरिया। पेरीमीटर का आधा करेंगे, पेरीमीटर 50 है, 50 का आधा 25 है ना, ये 17 8 25 आधा पेरीमीटर, ये 25 आधा, तो 50 हो गया। तो ये आ गई मेरे दोस्तों इसकी रेडियस 24/5। अगर आपसे इस स्फीयर की रेडियस पूछा होता तो 24/5 बता देते। क्लियर है? ठीक है, तो ज्योमेट्री मेंसुरेशन मिक्स सवाल है। आपसे पूछा कोन के बेस की रेडियस और गोले की रेडियस का रेशियो। कोन की रेडियस है 8, स्फीयर की रेडियस कितनी है? 24/5। इन दोनों का रेशियो पूछा, 8 से 24 3 बार चला जाएगा, 5 ऊपर 5/3। तो रेशियो आ गया मेरे दोस्तों 5/3। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। मोहम्मद इसको ध्यान रखिए बेटा, इन रेडियस फॉर एनी ट्राइंगल इस आर बराबर डेल्टा बटे एस। मोहम्मद, बहुत ही शानदार सवाल था, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल होगा जी दोस्तों आपके सामने 32 नंबर। ये बताइए मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी रहेगा, देखिए ध्यान से। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, व्हेन ए क्यूब ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, व्हेन ए क्यूब ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम when a cube of maximum volume is cut from a cone। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे। अभी मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको दो एग्जांपल ले लिया अलग अलग, जब कोन के अंदर मैक्सिमम साइज का स्फीयर डाला जाता है, ठीक है ना मेरे दोस्तों। अगर हम किसी कोन के अंदर मैक्सिमम साइज का क्यूब डालें, ठीक है ना, घन, देखिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीजें हैं, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, तो अपने दिल को थोड़ा मजबूत करके रखिए। आपके पास मेरे दोस्तों एक कोन है, ये कोन हो गया। सबने कोशिश करेगा मेरे दोस्त, इस कोन से मैक्सिमम साइज का एक क्यूब, एक घन काटना है, तो आपसे पूछा इस क्यूब की साइड कितनी होगी। डेल्टा मतलब एरिया, क्षेत्रफल मुकेश। एस मतलब पेरीमीटर का आधा, सेमी पेरीमीटर। कोई भी ट्राइंगल दे रखा, उसकी तीनों साइड पता है तो एरिया निकालना आता होगा, सेमी पेरीमीटर निकालना आता होगा, तो रेडियस आ जाएगी आर बराबर डेल्टा बटे एस। बात खत्म। जल्दी जल्दी करा करो, कहां जीवन में अटके रहोगे पीछे जिंदगी भर। एक कोन है, कोन के जो बेस की रेडियस है वो आर है। क्या है? आर। कोन की जो हाइट है वो एच है, ये एच है कोन की हाइट। इस कोन से मैक्सिमम साइज का एक क्यूब काटा जाता है मेरे दोस्तों, तो इस क्यूब की साइड क्या होगी? अगर किसी कोन की रेडियस आर है और उसकी हाइट एच है, अगर आप इससे क्यूब काटेंगे मैक्सिमम साइज का, तो मैक्सिमम वॉल्यूम है ना, मैक्सिमम साइज या मैक्सिमम वॉल्यूम एक ही बात है, तो इस क्यूब की जो साइड होगी वो √2r(h) अपॉन √2r प्लस एच होगी। √2r(h) अपॉन √2r प्लस एच। क्लियर है? एक शंकु से अधिकतम आयतन का घन काटा गया। हिंदी में लिख लेंगे, जब एक शंकु से अधिकतम आयतन का घन काटा जाता है, कोन की रेडियस आर है, हाइट एच है, इससे मैक्सिमम साइज का अगर क्यूब काटेंगे आप, तो उस क्यूब की जो साइड होगी वो √2r(h) अपॉन √2r प्लस एच होगी। दिस इज डायरेक्ट स्टैंडर्ड कंसेप्ट एंड फॉर्मूला, यू शुड रिमेंबर दिस। इफ यू कांट रिमेंबर दिस, लीव द जॉब, फॉरगेट द जॉब एंड टेक ए कटोरा एंड स्टार्ट मांगिंग, दे 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 दे। ठीक है भाई, चलिए। कैसे हुआ मेरे प्यारे भाई? समझने की कोशिश करेगा। आपके पास एक कोन है,
इससे मैक्सिमम साइज का क्यूब काटा गया तो क्यूब इसी तरीके से कटेगा मैक्सिमम साइज का। दिखाई दिया दोस्त? क्या आपको दिखाई दिया? बोलो, क्या आप लोगों को दिखाई दिया? देखिए, बहुत इमेजिन करने वाली बात है ये। सबसे बेस्ट फिगर है जो अवेलेबल हो सकती है मार्केट में, लेकिन एग्जैक्ट में ऐसा नहीं है, इससे भी और यूनिक होगा। ध्यान सुनेगा, जब आपके पास एक कोन है, आंख मीच लो बिल्कुल, इस कोन के अंदर मैक्सिमम साइज का आपने क्यूब डाल दिया तो यही होगा। क्यूब जो है मेरे दोस्तों, क्यूब का हर एक फेस स्क्वायर होता है, वर्ग होता है मेरे दोस्तों। क्यूब की जो साइड है वो ए है, तो इस क्यूब की जो साइड होगी वो √2r(h) अपॉन √2r+h होगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे मैक्सिमम साइज का है। एक्चुअली इस क्यूब के जो ऊपर के चारों कोने हैं बच्चों, क्या वो इस कोन के सरफेस को टच नहीं कर रहे होंगे? ऊपर के चारों कोने अब आपको दिखाई नहीं दे रहा, पर इस क्यूब के जो ऊपरी चारों कोने हैं मेरे दोस्तों, इस कोन के कर्व सरफेस एरिया को टच कर रहे होंगे अंदर से। आंख बंद करो, ये क्यूब फंसा रहे हैं, तो क्यूब के ऊपर के जो चारों कोने हैं मेरे दोस्तों, वो कोन के कर्व सरफेस एरिया को अंदर से टच कर रहे होंगे। क्लियर है? और इस क्यूब का जो नीचे वाला बेस है मेरे दोस्तों, ये जो है, इसके जो चारों कोने वो सर्कल, वो इस तरीके से आ रहे होंगे मेरे दोस्तों। क्यूब का जो बेस है वो इस तरीके से आ रहा होगा, स्क्वायर। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर आपको निकालनी है क्यूब की साइड, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर किसी स्क्वायर की साइड ए है तो डायगोनल जो होता है स्क्वायर का √2a होता है मेरे दोस्तों। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये सपोज मेरे दोस्तों ये सर्कल का सेंटर है कोन के बेस का, आप इसको मिलाएंगे मेरे प्यारे भाई, ये है कोन की हाइट, ये कोन की हाइट है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तो आपका जवाब होगा सर ये कोन की रेडियस स्मॉल आर होगी, कोन की रेडियस स्मॉल आर। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ऑस्कर गोज टू यू सर, लाइक विल स्मिथ। आज देखा विल स्मिथ ने क्या करा? आपको दिखाई दे रहा है? EH है, E 90 डिग्री है। आप बोलोगे जी सर वेरी गुड। मेरे प्यारे गंदे, अगर कोई स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड ए है, तो इसका डायगोनल जो होता है a√2 होता है, ये डायगोनल a√2 होता है। तो डायगोनल का आधा कितना होगा? जवाब दीजिए। ये आधा डायगोनल a√2 होता है, a√2 का आधा √2, दो आधा करेंगे /2, तो a/√2 हो जाएगा। मेरे प्यारे 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 बच्चे, ये आपको दिखाई दिया क्या? आप बोलोगे जी सर आंख बंद करिए। ये जो होगा मेरे दोस्तों, a/√2 होगा। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है। तो क्या आपको ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे जी सर दिखाई दे रहा है, सिमिलरिटी लगेगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों ट्रायंगल छुटका वाला मुटका वाला सिमिलर है। प्यारे भाई ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करेगा। सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है। भाई इस क्यूब की साइड को मैंने ए माना है, मैंने क्यूब की साइड को ए माना है, तो जो स्क्वायर सरफेस की जो साइड है ये भी ए होगी। डायगोनल a√2, उसका आधा a/√2 मेरे दोस्तों, जो आपको दिखाई दे रहा है। ये जो है मेरे दोस्तों, ये क्यूब की साइड को मैंने ए माना है, माना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो अगर इस कोन की हाइट h है, ये a है, तो प्यारे बच्चों ये बताइए कितना बचा? तो आपका जवाब होगा ये होगा h-a, ये होगा h-a। आप बोलोगे जी सर ये ये a है, ये हाइट h है, कितना बचा? h-a। क्लियर है? तो छोटा वाला ट्राइंगल और मेरे दोस्तों बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, 90 डिग्री है। ये वाला एंगल दोनों में कॉमन ही आ रहा है मेरे दोस्तों, ये वाला तो कॉमन ही आ रहा है। आप बोलोगे जी सर, ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी।
तो तीसरा वाला एंगल मेरे दोस्तों ये बचा सिमिलर है। तो सिमिलर है तो यहां पे समरूप है, तो संगत ऊंचाइयों का अनुपात सेम कर लीजिए। डायरेक्ट याद कर सकते हैं, अगर आपको इतनी मानसिक क्षमता नहीं है कि आप ये सब समझ पाओ, आपके सर के ऊपर से जा रहा है तो रट्टा मार लीजिए फिर ये। ठीक है ना, मैं अच्छे बच्चों के लिए बता रहा हूं। देखिए भाई, छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट ये h-a, और बड़े वाले ट्रायंगल में कितनी हो रही है, तो आपका जवाब होगा सर जी पूरा का पूरा h बराबर। ध्यान से, छोटे वाले ट्रायंगल में मेरे दोस्तों ये a/√2 और इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है ये r, a/√2 मेरे दोस्तों और बटे मेरे दोस्तों r। ठीक है ना, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, क्लियर है। ये a/√2 है और ये कितना है मेरे दोस्तों r। a/√2 को r से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों तो a/√2r हो जाएगा। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2rh माइनस √2ra बराबर ah। ठीक है जी, क्लियर, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं। ये उधर जाएगा a, ये जो चीज उधर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो a तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा h प्लस √2r बराबर मेरे दोस्तों कितना √2rh। तो यहां से क्यूब की साइड आ गई a बराबर, ये अपॉन में चला जाएगा √2rh अपॉन, ठीक है ना, ये h प्लस √2r है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो √2r प्लस h। ये इसका कंसेप्ट है प्रॉपर। तो अगर आपके पास एक कोन है, इससे मैक्सिमम साइज का क्यूब काटा जाए, तो इस क्यूब, अगर कोन की रेडियस r और हाइट h है, तो इस क्यूब की जो साइड होगी वो √2rh अपॉन √2r प्लस h होगी। क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब ये वाला सवाल देख लीजिए मेरे दोस्त, बिल्कुल इसी पे बेस्ड। 15√2 सेंटीमीटर रेडियस और 20 सेंटीमीटर हाइट वाला एक कोन है, इससे मैक्सिमम साइज का क्यूब काटा गया, क्यूब का वॉल्यूम। तो एक कोन है मेरे दोस्तों जिसकी रेडियस है 15√2 और हाइट है जिसकी 20, मैक्सिमम साइज का क्यूब काटा गया, क्यूब का वॉल्यूम। तो क्यूब की साइड निकालो पहले, क्यूब की साइड क्या आ जाएगी √2rh बाय √2rh करोगे मेरे दोस्तों, r कितना है 15√2 और हाइट कितनी है मेरे दोस्तों h अपॉन √2r प्लस h, √2r करेंगे मेरे दोस्तों 15√2 की √2 में गुणा करेंगे 30, 30 प्लस 20 50। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है ना, तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और 30/5 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ गई क्यूब की साइड, फॉर्मूला लगा के अभी 30 दूनी 60/5 12 हो जाएगा मेरे दोस्तों ना, √2rh अपॉन √2r प्लस h। 15√2 की √2 में गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, 30 प्लस 20 50। तो अगर क्यूब की साइड 12 आ गई, तो मैक्सिमम साइज का जो क्यूब काटा गया कौन से, उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा मेरे दोस्तों 12 का क्यूब, यानी कि 1728। और यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड लेवल का सवाल बनेगा। एक और करेंगे मेरे दोस्तों आपके सामने, सवाल नंबर 33, ये बताइएगा। The semi-vertex angle of a cone is alpha and it is given that sin alpha बराबर √2 बाई √3। तो मेरे दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, आपके सामने कोन है, ये हो गया, इस कोन का सेमी वर्टेक्स एंगल एल्फा है। सेमी वर्टेक्स एंगल जानते हैं मेरे दोस्तों, एक कोन की एक्सिस हो गई, कोन के बेस का सेंटर है, कोन की रेडियस है, तो हाफ एंगल मेरे दोस्तों ये होता है एल्फा, है ना, ये वर्टेक्स का हाफ एंगल एल्फा, तो सेमी वर्टेक्स एंगल एल्फा है। sin अल्फा √2 बाई √3। एक क्यूब मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का काटा जाता है सेम कोन से, तो आपके कोन के वॉल्यूम और क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, आपसे रेशियो पूछा है, तो आपको यहां पर रेशियो में ही काम करना है। एक कोन है मेरे दोस्तों जिसका सेमी वर्टेक्स एंगल ये एल्फा है, वर्टेक्स एंगल का आधा। साइन अल्फा दिया है √2 बाई √3। बच्चों साइन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटिनस, लंब बटे कर्ण। अब इस एंगल एल्फा के लिए इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी √2, ठीक है जी, और ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने हाइपोटिनस हो जाएगा √3। तो मेरे दोस्तों कोन की हाइट कितनी हो जाएगी पाइथागोरस से, भाई √3 माइनस √2, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2
एक, एक का अंडर रूट एक, हाइट आ जाएगी एक पाइथागोरस से। तो मेरे दोस्तों ये रेशियो है भाई, कोन की रेडियस हाइट और स्लैंट हाइट के बीच रेशियो है। अगर कोन की मेरे दोस्तों रेडियस ये है, हाइट उसकी ये है, तो इससे मैक्सिमम साइज का जो क्यूब काटा जाएगा उस क्यूब की साइड कितनी आ जाएगी, √2r। √2r करेंगे, √2 गुणा √2 2 हो जाएगा h1 अपॉन √2r प्लस h। √2r करूंगा 2, 2 प्लस h कितना है 1 यानी कि 3। तो क्यूब की साइड मेरे दोस्तों 2/3 सेंटीमीटर आ गई फॉर्मूले से। यार मेंटली कर सकते हैं कि नहीं भाई, √2rh यानी कि 2 एकम 2 अपॉन √2r 2, 2 प्लस 1 3, 2/3 आ गई। इससे मैक्सिमम साइज का जो क्यूब काटा जाएगा उसकी साइड। आपसे पूछा कोन के वॉल्यूम और क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो, तो कोन का वॉल्यूम हो जाएगा भाई 1/3 पाई r स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, हाइट h अपॉन क्यूब के वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, 2/3 का क्यूब यानी कि 8/27। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही मेरे प्यारे भाई। जब ये 8/27 ऊपर जाएगा तो 27/8 हो जाएगा, 27 से 3 9 बार कट जाएगा, 2/8 हो जाएगा मेरे दोस्तों 4, 2 से 8 4 बार चला जाएगा तो 9/4 पाई आ गया। 9/4 कितना हो जाएगा 2.25, तो 2.25 पाई आ जाएगा इसका आंसर, होगी डेसिमल में दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही उम्दा अच्छा सवाल था ये। ठीक है ना, तभी सॉल्व हो पाएगा जब आपको कंसेप्ट पता हो, अदरवाइज ये सवाल सॉल्व करने में आप कई दिन ले लोगे। कोन के वॉल्यूम और क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो मैंने निकाला है। ठीक है भाई, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर लगा दिया, क्यूब की साइड आपको दे रखी है, तो क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा यहां पे साइड का क्यूब 8/27, ऊपर जाएगा तो 27/8 हो जाएगा। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है ना, प्रूफ की जरूरत कोई नहीं है मेरे दोस्तों, ये आपके मेंटली एबिलिटी बढ़ती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है मेरे दोस्तों, इसलिए मैंने आपको एक चीज समझाई। ठीक है ना, कि ये सब चीजें कहां से सिमिलरिटी से, बेसिक से प्रूफ होती हैं। ठीक है जी, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखाऊंगा तो आप ज्यादा क्लैरिटी से दिख पाओगे ऐसे। समझ में आया सभी को कंसेप्ट। तो मैंने आपको दोनों चीजें बताई भाई, कोन के अंदर मैक्सिमम साइज का स्फीयर डाल के भी बता दिया, कोन के अंदर मैक्सिमम साइज का क्यूब डाल के भी बता दिया। ठीक है ना, चलो आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, मैक्सिमम साइज का सिलेंडर डाल के भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, अच्छा नेक्स्ट कंसेप्ट रह गया ना ये। ये बताइए एक लास्ट सवाल, ये क्वेश्चन गोलू नहीं, ओए ए, जाओ यहां से, बोलो। जवाब दो, कौन करेगा। What is the volume of a cone of maximum volume cut out from a cube of edge 2a such that their bases are on the same plane? सीडीएस की परीक्षा का पूछा हुआ एक बेसिक सा सवाल है। सवाल में आपको ये दे रखा है कि 2a साइड का मेरे दोस्तों एक क्यूब है, इससे मैक्सिमम साइज का कोन काटा जाता है और दोनों का बेस एक ही लेवल पे है मेरे दोस्तों। तो आपसे पूछा है कोन का वॉल्यूम, तो मेरे दोस्तों क्यूब है, इससे मैक्सिमम साइज का एक कोन काटा जाता है, तो जो कोन कटेगा मेरे दोस्तों वो इस शेप में होगा। जो कोन कटेगा वो कुछ इस तरीके से कटेगा, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सर, इसी तरीके से कटेगा मैक्सिमम साइज का। यहां पे क्यूब की साइड 2a है मेरे दोस्तों, आपसे पूछा कोन का वॉल्यूम, अगर क्यूब की साइड 2a तो ये जो कोन काटा है, कोन का बेसिक सर्कल है, सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी a। भाई क्यूब का फेस एक स्क्वायर है, हम इससे मैक्सिमम साइज का कोन काटना चाह रहे हैं, तो कोन का जो बेस सर्कल है वो मैक्सिमम साइज का लेंगे ना ये वाला। अगर क्यूब की साइड 2a है तो इस सर्कल का डायमीटर भी 2a हो जाएगा, रेडियस कितनी हो जाएगी a। भाई और इस कोन की जो हाइट लेंगे वे दोस्तों वो क्यूब की साइड के बराबर ही लेंगे 2a, आप बोलोगे जी सर। तो वॉल्यूम कितना हो गया,
वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई r² h a² इंटू 2a, यानी कि 2 πa³ / 3। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम दोस्तों इतना ही छोड़ेंगे, बाकी हम कल करेंगे।